नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इट मीन्स व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मैं सोल ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी दूँ। हालांकि मैं अपने वीडियोस में इस बारे में बहुत बार क्लियरिटी दे चुकी हूँ, बट पर्सनली रिक्वेस्ट पर मैं 10 मिनट की इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि जो भी इस वीडियो को सुने उसे सभी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। इस वीडियो में सोल ओरिजिन के बारे में समझाया जा रहा है। एक सोल कैसे मेन सोर्स से क्रिएट होती है और फिर अर्थ प्लेन तक कैसे पहुंचती है, किस किस रूपों में। जो मेन सोर्स ऑफ लाइफ है, जिन्हें हम डिवाइन या ईश्वर या परमात्मा, परमपिता परमेश्वर के नाम से जानते हैं। आप किसी भी रूप में बोलिए, वो मेन सोर्स हैं। वो सर्वशक्तिमान, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड, नेचर और जो भी चीज़ आपको दूर तक दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, वो सारी ही चीज़ें उस सर्वोच्च ऊर्जा से निकली हैं। वह सर्वोच्च ऊर्जा अपने अंदर से कुछ ऊर्जाओं का निर्माण करती है। उन ऊर्जाओं से और ऊर्जाओं का निर्माण होता है और उन ऊर्जाओं से और ज़्यादा ऊर्जाएं निर्मित होती हैं। इट मीन्स भले ही मेन सोर्स से हम सभी निर्मित हैं, लेकिन फिर भी कुछ डायरेक्ट हैं और कुछ इनडायरेक्ट हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में जो लाइट स्विच ऑन करते ही आपको प्रोवाइड हो रही है, वो कहीं ना कहीं मेन पावर हाउस से ही निकलकर आपके घर तक आ रही है, बट वो आपके घर तक डायरेक्ट नहीं आई है, वो इनडायरेक्ट आई है। अगर ये आपके घर तक डायरेक्ट आ जाती तो आप इस एनर्जी को झेल ही नहीं पाते। तो इसीलिए आपके घर तक पहुंचने में उसे बहुत सारे सिस्टम से गुज़रना पड़ा है। पहले आपके एरिया के पावर हाउस में वो आई है, उस एरिया में वो उससे बड़े पावर हाउस से आई है, और उससे पीछे वो उससे भी ज़्यादा बड़े पावर हाउस से आई है। इसी को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि डिवाइन ने अपने अंदर से जिन अपने स्मॉल सोर्सेज को क्रिएट किया, उन्हें हम डिवाइन सोर्सेज के नाम से जानते हैं सभी डिवाइन बीइंग, क्योंकि एनर्जी सभी के अंदर है। बट क्योंकि ये एनर्जी डायरेक्टली अर्थ पर नहीं आती है, यहाँ पर आपको सभी लोगों को ये बात सहमत हो, इसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जिन एनर्जीज़ के बारे में आप जानते हैं बस उतना ही ट्रुथ है, लेकिन रियलिटी में बस उतना ही ट्रुथ नहीं है। जो आर्कएंजल्स हैं वो डायरेक्ट डिवाइन से निकली हुई एनर्जीज़ हैं। अब इन एनर्जीज़ को हम डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। सेम ऐसे ही आप शिव तत्व को डायरेक्ट मेन सोर्स से निकला हुआ मान सकते हैं, और ये अपने अंदर से एनर्जीज़ का क्रिएशन करते हैं, जिन्हें हम एंजल्स, फरिश्ते या देवों के रूप में जानते हैं। और ये अपने एनर्जी से और एनर्जीज़ क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम ट्विन सोल्स के रूप में जानते हैं। ये ट्विन सोल्स अपनी एनर्जी से और एनर्जीज़ क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम सोलमेट्स के नाम से जानते हैं।
और वो सोलमेट्स अपनी एनर्जी से और एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम कार्मिक्स के नाम से जानते हैं, जिनसे हमारा कर्मा का रिश्ता जुड़ा हुआ है। अर्थ प्लेन पर जब लाइफ आती है तो 3 स्पिरिचुअल रिलेशंस के रूप में आती है। सबसे बड़ा रिलेशन है ट्विन सोल्स, उसके नीचे वाला लेवल है सोलमेट्स, और सबसे नीचे वाला लेवल है कार्मिक्स। जब कार्मिक्स अपना असेंशन कर लेते हैं तो वो सोलमेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब सोलमेट्स बहुत इंटेंस डीप कनेक्शन में आते हैं तो वो ट्विन सोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स हमारी असेंशन होते होते हम लास्ट में या तो डिवाइन में मर्ज होना पसंद करते हैं या फिर एंजल्स बनना पसंद करते हैं। और जो एंजल्स नहीं बनते वो डिवाइन में मर्ज होना पसंद करते हैं। इस तरीके से प्रत्येक सोल मीन्स एवरी सोल अपना एक सफ़र, एक जर्नी कंप्लीट करती है, और वो किसी भी मोड में हो, किसी भी स्तर पर हो, लास्ट उसका जो एम होता है वो अपने आप को असेंड करते हुए डिवाइन में मर्जिंग होता है। सिर्फ 7 आर्कएंजल्स हैं जो क्रिएशन के बाद वापस कभी भी डिवाइन में मर्ज नहीं होंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मैं उतनी ही बता सकती हूँ। अब क्यों नहीं होंगे इसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। यदि कभी भविष्य में मिला तो मैं ज़रूर वीडियो के थ्रू आपको अवेयर करूँगी, आपको देने की कोशिश करूँगी। जो एंजल्स, जो ट्विन सोल्स डिवाइन में मर्ज होना पसंद नहीं करते, वो एंजल्स बनना पसंद करते हैं। उन डिवाइन सोल्स को ये नहीं पता होता कि एंजल्स बनने के बाद वो कभी भी आर्कएंजल्स नहीं बन पाएंगे। उन्हें लगता है कि असेंशन होकर वो लास्ट में आर्कएंजल्स बन पाएंगे, लेकिन एंजल्स बनने के बाद भी हम डिवाइन में ही मर्ज होते हैं, और यदि हम ओनली डिवाइन ट्विन सोल्स बनते हैं तो भी हम डिवाइन में ही मर्ज होते हैं। इस तरीके से जो एक सोल है वो अपनी जर्नी बहुत सारे बर्ड्स लेकर कंप्लीट करती है। यहाँ आप किसी भी रिलीजन के हों, चाहे आप इस चीज़ से सहमत हों या ना हों, इससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे मटेरियल सर्च कर सकते हैं। आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएगा कि हम माने या ना माने, बार बार हम इस अर्थ पर बर्थ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी भी नहीं मरती। जो एनर्जी है वो हमेशा मूवेबल है, वो मूव करती है, वो चेंज कर होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। और ये जो जर्नी है ये हमारे इस एनर्जी के ही असेंशन की जर्नी है। इसीलिए हमेशा इन एनर्जीज़ को उस एनर्जी फॉर्म में ही समझाने की कोशिश की जाती है। और ये जो ट्विन सोल्स हैं ये बहुत ज़्यादा असेंडेड सोल्स होती हैं। इट मीन्स ये मानकर चलिए कि जो डिवाइन ने अपने अंदर से एनर्जीज़ क्रिएट की हैं ये वो सोल्स होती हैं। वो सिंगल सोल 2 पार्ट में डिवाइड होकर इस अर्थ प्लेन के असेंशन के लिए आती है और अर्थ को हील कर कर वापस चली जाती है। इन सोल्स में भी डिवीज़न होता है, जिसमें इनका डिवीज़न इनकी असेंशन के हिसाब से होता है। इट मीन्स एक ही टाइम प्लेन पर सारी ट्विन सोल्स यूनाइट हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है।
उनके असेंशन के हिसाब से ही उन्हें यूनाइट किया जाता है। इसीलिए ये जो एनर्जी अपडेट्स आपके लिए डाले जाते हैं वो आपको अवेयर करने के लिए डाले जाते हैं। जिन जिन सोल्स का असेंशन हो जाता है वो यूनाइट होकर फिर डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, और जिनका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता वो अपने इनर वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द वो असेंड होकर डिवाइन में मर्ज हो सके।